प्रधानमंत्री जी ने एक बार कहा, भगवान राम के बिना निषाद राज अधूरे हैं और निषाद राज के बिना भगवान राम अधूरे हैं। ये दोनों एक पक्के मित्र थे एक समय के, इसलिए उनके हाथ बाल सखा कहते हैं। उस त्रेता का मिलन है कि हम लोगों का टूट गठबंधन है। बहुत नेता हैं, रोज इधर उधर की बातें करते रहते हैं। मैं उन नेताओं से कहना चाहता हूं कि हम लोग जिस काम के लिए आए हैं, इस मछुआ समुदाय का एक गौरवशाली इतिहास रहा है, देश को आजाद कराने में रहा है। अंग्रेजों ने कानून बनाकर उजाड़ा है, संविधान बना, संविधान में मझवार, गौर, तुरैया, खरवार, बेलदार, खरोट, कोली 7 नामों से रहा है। लेकिन पिछली सरकारों ने हमें बहकाकर हमारी उपजातियों को पिछड़ी जात में डालकर हमें बर्बाद किया है। 30 साल से इनकी सरकारें थी, कोई पिछड़ी से निकालता था, कोई अनुसूचित का स्टे लेता था। जब उन नेताओं को पता था कि अनुसूचित जात का जो भी किस्सा है, जो भी उसके मामले हैं, वो केंद्र सरकार के से हल होंगे, तो केंद्र सरकार में जब सपा और बसपा के सहयोग से 2003 से 2014 तक उनकी सरकार चल रही थी। हमारे वोट से सपा बसपा दिल्ली, लखनऊ गई, दिल्ली गई, उनके सहयोग से सरकार चल रही थी। लेकिन हमें 30 सालों तक उत्तर प्रदेश में उलझा के रखा था, कोर्ट कचहरी में रखा था। और देख लो, अंत में कोर्ट ने कहा ये उत्तर प्रदेश की सरकारें पिछली ये निषादों को बहकाती हैं, इन्हें फुसलाती हैं। ये जो 17 जातियां हैं, इनके जातियों के नाम पर इनका वोट लेने के लिए उत्तर प्रदेश में ये उन्हें लालीपाप देती हैं। ये इनके पास इसका अधिकार नहीं है, संविधान में अधिकार है। मैं धन्यवाद दूंगा अपने मुख्यमंत्री जी को, धन्यवाद दूंगा भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मैंने पत्र दिया था 18/12/2021 को, उसने 2 दिन बाद ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली सरकार को लिखा कि भाई डॉक्टर संजय ने एक पत्र दिया है, उसमें मार्गदर्शन दिशा निर्देश मिलना चाहिए। भाई यहाँ उलझा बड़ा मामला है कि केवट मल्लाह को कहते हैं कि अनुसूचित में है, लेकिन यहाँ केवट मल्लाह मझवार अनुसूचित जात के हकदार हैं। 1961 से उनकी गिनती होती थी। मैं बधाई दूंगा अपने मुख्यमंत्री जी को और आज इस मंच से धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने 2 दिन बाद ही 20 दिसंबर 2021 को आरजीआई रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सर्विस ऑफ इंडिया को माननीय मुख्यमंत्री ने पत्र लिखकर भेजा कि इनके मामले के, मछुआरों के मामलों को जल्द निस्तारण होना चाहिए, इसका मार्गदर्शन हमें मिलना चाहिए। मैं धन्यवाद दूंगा केंद्रीय सरकार को, अपनी भारतीय जनता पार्टी को, कि उन्होंने 1 महीने के अंदर एक्शन लिया और उसमें लिखना पड़ा आरजीआई को कि केवट मल्लाह मझवार हैं, ये अनुसूचित जात के हकदार हैं, इनकी गिनती 1961 पे होती रही है। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश का जो मैनुअल है उसमें इनका नाम मझवार के नाम से प्रिंटेड है। तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। अब आगे मामला देखो, 70 साल के मामले को सुलझाने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए। समय हम लोग 70 साल उन बेईमानों को दे दिया, वोट भी दे दिया, नोट भी दे दिया, नौकरी पर कब्जा भी करा दिया। हम लोग सड़क पर आ गए, वो हीरो हो गए, हमें जीरो बना दिया। मैं तो धन्य हूं, भारतीय जनता पार्टी ने आपको गले लगाया। अब निषाद समाज आगे आकर हीरो बनने का आज देख लो क्या मान है। आज वो सरकारें आपका नाम लेती हैं। आज कल ही था क्रूज का, इन्होंने जैसे ही घोषणा किया प्रधानमंत्री ने, मुख्यमंत्री जी ने, तभी काउंटर हो गया कि निषादों का हक मारा जा रहा है। तो मैंने तो कल कहा कि मैं बधाई देता हूं कि कम से कम हारने के बाद निषादों का नाम ले रही है सपा और बसपा। कांग्रेस उससे पहले कभी नहीं लिया जब सत्ता में थे। इनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इनकी चिंता के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी हैं और निषाद पार्टी का झंडा टोपी है, हमारे कार्यकर्ता, हमारी पार्टी है। हम लोग मिलकर अपनी चिंता करके इनकी समस्याओं को दूर करेंगे। आज के दिन में मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, टाइम नहीं है। आप मुख्यमंत्री जी अभी वही सौगात दे के आ रहे हैं। मैं जोरदार तालियों से स्वागत चाहता हूं कि आज के दिन में गंगा पुत्रों में, गंगा में पहले जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए कि गंगा पुत्रों को उस गंगा में पहली बार है गंगा के नाम से क्रूज दिया है। और एक राज्य नहीं, पूरे प्रदेश में उधर चलेगा, कई राज्य होते। आज नदियों के महत्व को बढ़ाया है। नदियों के महत्व का मतलब निषादों का महत्व, मछुआरों का महत्व है, क्योंकि वो नदी के किनारे हैं। जब क्रूज चलेगा, बड़े लोग चलेंगे, टूरिज्म आएंगे, तो निश्चित रूप से विकास होगा, रोजगार बढ़ेगा। छोटी नाव के लिए मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि अंग्रेजों ने कानून बनाया था, हे निषाद इधर आओ, तुम्हें जीना है तो पोखरे का पट्टा लेना है तो तुम्हें उसका पैसा देना है। पैसा हमें चुकाओगे, पहले हमें चुकाओगे, जो थोड़ा बहुत बचेगा आधा पेट खाओगे और जिंदा रहकर हमारा समर्थन करके दिखाओगे। उस अंग्रेज के जमाने की पट्टा नीति आज भी हमारे लोगों को एक ही जमीन है,
वर्ग 3 की जमीन है वो बहन जी ने छीन लिया। इतना कैसे छीना कि जैसे सत्ता में बैठी वर्ग 3 की जमीन जो थी ताल घाट नदी, जो ताल था नदी था, उसे जो है ये निषादों के नाम से था, लेकिन आपकी हाथी ने वोट लेते ही ये वर्ग 3 की जमीन छीन लिया। मैंने भी प्रतिवेदन दिया माननीय मुख्यमंत्री का, उसमें भी हम लोग चिंतन कर रहे हैं कि वर्ग 3 की जमीन जो बहन जी ने छीना था उसे हमारी सरकार इन निषादों की जमीन वापस करके इनका रोजी रोटी देने का काम करेगी। समय आने दीजिए। देश में पहली बार है, आप जब आए गले मिले, दो देख लो दिल्ली में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना आया, आपके लिए जो है पहली बार है फ्री में बीमा आया, पहली बार अनुदान आया। अब तक तो आप कमा के सरकार को दे रहे थे, लेकिन हमारी सरकार ने कहा नहीं, सबको मिल रहा है तो निषादों को भी अनुदान चाहिए, ज्ञान चाहिए, इन्हें भी धनवान बनने का अवसर मिलना चाहिए। उसके लिए हम देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दूंगा। उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण योजना चलाई। 60% दिल्ली से आता है, 40% हमारी सरकार देती है। मैं अपने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि 3-4 सालों से हमेशा सरकार हमारी पैसा देकर उस प्रधानमंत्री योजना को चला रहा। लेकिन दुख इस बात का है कि मछुआ जैसे पोस्ट आपके जो नौकरी थे ताल घाट में उस विभाग में, उसमें पिछली सरकारों ने कब्जा कर लिया है। मछुआ जैसे नाम का जो पद है उसमें ही भर लिया है। हमारे तो आज हंसी आती है कि हमारे विभाग में एक उर्दू अनुवादक का भी पोस्ट है। हम एक दिन सोच रहे थे कि क्या मछली जो है एक तो निषाद ही पड़ता है कि 70 फुट नीचे कितनी बड़ी मछली होगी उसकी एक गुल्ला से पता चल जाता है, 70 फुट ऊपर ताड़ में कितना ताकत है वो पता चल जाता है। लेकिन यहाँ मछली को पढ़ने के लिए उर्दू अनुवादक होता है कि मछली भी उर्दू पढ़ती है। उर्दू के नाम से हमारे मत्स्य विभाग में भर्ती करके तमाम आपके नौकरियों पर कब्जा किया गया है। मैं तो यही कहूंगा कि आप लोग सोचो कि आपने क्या पाया हाथी का बटन दबाते। वर्ग 3 की जमीन खत्म हो गई, नेता खत्म हो गए, आरक्षण खत्म हो गया। आपने जब साइकिल का बटन दबाया तो देखो जेल जाना पड़ा। मैं को यही गोरखपुर है, किस तरीके से तांडव हो रहा था। हम लोग अपनी आवाज उठा रहे थे, गोली चली, एक भाई मारा गया, और किस तरीके से हमारी मां बहन को पिटाई होती थी संत कबीर नगर में, किस तरीके से हमारे लोगों को अन्याय होता था, किस तरीके से हमारे जान के लाले पड़े थे। मैं जेल में बंद था, परिवार के लोग गए। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्यमंत्री को, उस जेल में भी हमारे हत्या का प्रयास हो रहा था, जान बचाने का काम किया तो महाराज जी ने किया है। मैं बधाई देता हूं अपने समाज की तरफ से। ज्यादा मैं जिंदा हूं तो आपकी वकालत कर रहा हूं, और ज्यादा नहीं कहूंगा। इसी बात के साथ कि आप लोगों को करना क्या है, आपको हिस्सा चाहिए तो सरकार के साथ रहना पड़ेगा। मैं 2 लाइन कहूंगा। आपके आरक्षण के मुद्दे पर चिंतन हो रहा है, और जो सामाजिक न्याय मंत्री हैं उन्होंने पत्र लिखकर भेजा है कि इस पे कार्रवाई हो रही है, जल्द सुनिश्चित किया जाएगा, आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। अभी 1 महीने पहले पत्र आया, आपके लिए काम चल रहा है। आप उनके बहकावे बताओ कि बैठते मिल जाएगा, बैठते हक मारा जाता है, बैठे हाथी ने हक मारा। सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है कि 23% आरक्षण पर कुछ ही परिवारों का कब्जा है, कुछ ही एक बिरादरी का कब्जा है। 27% आरक्षण पर कुछ ही एक परिवारों का, एक ही बिरादरी का कब्जा है। क्या उस शासक समूह में अनुसूचित जाति में एक ही बिरादरी आती है? इनको हमने सत्ता दिया, एक बाप के 5 बेटे हो तो 5 का बराबर हिस्सा मिलता है, तो मछुआरों का भी हिस्सा मिलना चाहिए। वो हमारी एक मांग, हमारे लोगों की मांग है कि हम लोगों का पुश्तैनी जो पेशा है, पुश्तैनी जो हमारे धंधे, पुश्तैनी हमारा सब रोजगार छीन लिया गया था, हम लोगों को वापस मिलना चाहिए। उसके लिए हमारी सरकार चिंतन कर रही है। पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार, मैं आप लोगों की तरफ से एक बार तालियों से स्वागत चाहता हूं मुख्यमंत्री जी का कि इन्होंने पहली बार है आपके लिए चिंता किया, सरकार में लिया, आपको बेटे को एमएलसी बनाया, आपके बेटे को मंत्री बनाया। पहले आपके नेता को सपा बसपा और कांग्रेस के नेताओं से बोलने के लिए पूछा जाता था, लेकिन आपने हमें अगली अपने बगल में अगली सीट पर विधानसभा और विधान परिषद में बैठाकर अपनी आवाज उठाने के लिए अवसर दिया है। जब भी अवसर मिलता है आवाज उठाई जाती। पहली बार बजट हुआ है, पहली बार बजट में आपके लिए मुख्यमंत्री संपदा योजना लागू हुआ है। अभी आज के 1 महीने पहले उसका कैबिनेट में पास हो गया है। अब जो पट्टे धारक हैं
उनको भी पैसा मिलेगा। पहले पट्टेधारक सरकार को कमा के दे रहे थे, लेकिन हमारी सरकार है, पहली बार है 70 साल में कि पट्टेधारक मछुआरों को भी पैसा देगा कि 1 एकड़ अगर 2.5 एकड़ है तो 80,000 उसे दिया जाएगा, और अगर 5 एकड़ है तो 1,60,000। अभी निषाद राज बोट योजना है। अभी सरकार जो है, देखो विपक्ष क्या कहता है कि निषादों का हक मारा जाता। हक तो मारा सपा बसपा कांग्रेस ने 70 साल से। अभी हम लोगों ने निषाद राज बोट योजना हमारे पूज्य महाराज जी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में था। निषाद राज बोट योजना के नाम से पैसा अलॉट हो गया है। अभी आचार संहिता चल रहा है, फाइल तैयार है। आपके बच्चों के लिए जो मछुआरे हैं वो नदियों में अब जहां पर्यटक स्थल है कहीं भी है, उन्हें नाव, हाईटेक नाव खरीदने के लिए मेरी सरकार पैसा दे रही है, और उसे सुरक्षा। अब निषाद का बेटा कोई आंधी तूफान आएगा, नदी में डूब के नहीं मरेगा। उसे महाराज जी ने, मैंने जब एक बार बांदा में एक नाव डूब गई, 40 मछुआरे डूब कर मर गए थे, उनकी लाशें खुजाने के लिए हमने भेजा। मैं गया वहां, मैं सीधे बात किया कि महाराज जी उसमें कानून बन जा कि मछुआरों के पास कुछ है नहीं, वो जाते हैं कभी आंधी तूफान में, बाढ़ में डूब जाती है, नाव टूटी रहती है। इन्होंने कहा उसमें बढ़ा दो। धन्य हो महाराज जी कि मैंने उस लाइफ जैकेट आपके बेटा डॉक्टर संजय को मंत्री बनाया, और फिर हमने उसमें कानून बढ़ाया कि अब किसी निषाद का बेटा नदी और नाले में डूब के नहीं मरेगा, उसे लाइफ जैकेट हमारी सरकार दे रही है, सुरक्षा हमारी सरकार देने का काम कर रही है। ये नहीं है, आगे एक अंतिम है, मछुआ कल्याण कोष, बस बालक कल्याण कोष के नाम से था। मैं ज्यादा नहीं, इस बात से इतने कहूंगा कि उस चीज को आपके बच्चों को पढ़ाने और लिखाने के लिए, आपके बच्चों को पढ़ाने और लिखाने के लिए इन सरकारों ने तो क्या कर दिया था, क्रिमिनल टाइप्स अंग्रेजों ने उजाड़ा था, इन लोगों ने आरक्षण छीना था, नौकरी छीना, आपको इधर उधर घुमाते रहे, लट्टू राम को बनाते रहे। लेकिन अभी मछुआ कल्याण कोष की स्थापना महाराज जी से बोलेंगे कि आपके बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए, आप मछुआरों का मकान अलग से बनाने के लिए, आपकी दवाई के लिए, विकास के लिए अलग से व्यवस्था हुआ, ये मछुआ कल्याण कोष की स्थापना। अब आपको शिकार थे, अंतिम बात कह के बंद कर रहा हूं, 70 साल में आपको हिस्सा मिल रहा है, तो आज के दिन में बस ज्यादा नहीं, एक बार हाथ उठा के बोलो जय निषाद राम, जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की। कि हमारी 9 साल पूरे हो गए। मैंने 47 बरस का था, 47 बरस में डॉक्टर हुआ, माता पिता के सपनों को साकार किया, बच्चों को लायक बनाने की कोशिश करता रहा। लेकिन जब निषाद राज के किले पर गया तो वहाँ एक बुजुर्ग ब्राह्मण देवता ने हमें आधे घंटे संस्कृत में, क्योंकि मैं हाई स्कूल तक संस्कृत पढ़ा था, संस्कृत में उन्होंने पूरा इतिहास बताया, तो मेरे हृदय में परिवर्तन हो गया। मैंने उसी दिन अपने उस चिकित्सा क्षेत्र के उस कैरियर से संन्यास ले लिया, और संन्यास लेने के बाद इन पार्टी जो 70 साल से आपके हक पर डाका डाल रही थी, उनके विकल्प के रूप में उसी दिन मैंने संकल्प लिया कि अगर उस समय राम राज आया था, सुख राज आया था, तो इस हम लोगों यही काम करेंगे कि अब सुख का राज आए, और सुख का राज देने के लिए भारतीय जनता पार्टी दिल्ली और यहाँ। मैं इतने कहूंगा कि पौवा पैसा आप लोगों को चाहिए कि पावर, क्या चाहिए? तो भाजपा क्या दे रही है, क्या दे रही है, क्या दे रही है? सरकार के पास क्या है, क्या है, क्या है? तो अब मैं आपका वकील हूं, सड़क से सदन तक वकालत कर रहा हूं। मुख्यमंत्री जी भी हमारी वकालत करते रहे, मैं तो कुछ नहीं था। मैं धन्यवाद दूंगा मछुआ समुदाय की आवाज जब मैं चिकित्सक था उससे पहले से उठाते रहे, सदन में रहे, सड़क पर रहे, पेपर में रहे, जहां भी रहे। मैं अपने तरफ से, अपने समाज की तरफ से, पार्टी की तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, और तो जो तालियों से बार स्वागत चाहता हूं। धन्यवाद।